अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टिचिंग रूफ चैनल को। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। आज मैं आपको ये खूबसूरत कैप्री का डिज़ाइन सीढ़ी लेस के साथ बनाना सिखाऊंगी। एक पांचा मैंने बना लिया है, एक अभी बाकी है। पांचे की नीचे से जो टोटल चौड़ाई है वो यहाँ पर 14.5 इंच है। तकरीबन 6.5 इंच का ये रेडी होगा। और ये साइड पर सिलाई आ रही है। प्रोफेशनल कैप्री की मैंने कटिंग की है। आप सादा कटिंग भी कर सकते हैं जिसमें बिल्कुल साइड पर साइड की सिलाई आती है। तो हमने साइड की सिलाई के ऊपर ये वाला अपना डिज़ाइन बनाना है, चाहे थोड़ा आगे आए साइड की सिलाई या बिल्कुल साइड पर रहे। यहाँ पर नीचे से ऊपर 3.5 इंच पर इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। उसके बाद जो हमने अगला काम करना है वो ये करना है कि इस निशान से 1.25 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए इंची टेप इस तरह से हमने कुछ अपना पांचा मैयर करना है। एक साइड का ये तकरीबन बन रहा है 11 इंच, हमने 12 या 13 इंच की लंबी पट्टी काटनी है। और दूसरी साइड पर हमने इस तरह से मैयर कर लेना है। अगर आपका साइड की सिलाई जो है वो आगे आए, इस तरह से मैयर करना है हमने। ये तकरीबन 13 इंच बन रहा है, तो हमने 14 या 15 इंच की हमने पट्टी लंबी काट लेनी है। जितना साइज़ हो उससे 1.5-2 इंच बढ़ा कर। और अगर ये साइड की सिलाई बिल्कुल सेंटर में आए तो आपने बराबर ही दोनों पट्टियां जो हैं वो काट लेनी है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर। लेकिन क्योंकि मैंने प्रोफेशनल कैप्री की कटिंग की हुई है तो यहाँ पर मैं अपनी मेरे पास लेस जो थी वो कम थी, सीढ़ी लेस, तो मैं सीढ़ी लेस के मुताबिक ही मैंने फिर अलग अलग एक छोटी पट्टी काट ली। फ्रंट का पांचा छोटा था और बैक का बड़ा था तो एक बड़ी काट ली। और ये मेरे पास 2 पट्टियाँ हैं जिनकी चौड़ाई तकरीबन जो है वो 1.25 इंच है। और हमने इनको जो है फ़ोल्ड करना है। पट्टियाँ बिल्कुल सीधी काटनी है, बुकरम की भी और कपड़े की भी। इसकी 13 इंच लंबाई और इसकी बड़े की है 15 इंच लंबाई। इनके ऊपर बिल्कुल मैंने जो 0.5 का बुकरम होता है उसका इस्तेमाल करते हुए प्रेस कर दिया है। इनको थोड़ी स्टिफनेस के लिए लॉन का फैब्रिक है, अगर हार्ड फैब्रिक हो तो बुकरम लगाने की ज़रूरत नहीं। आपने इसी तरह से कपड़े की काटनी है पट्टियाँ और इनको इस तरह से, जिस तरह से आप देख रहे हैं, इनको प्रेस कर लेना है दोनों को। इन पट्टियों की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तकरीबन 3 से 3 पॉइंट मैक्सिमम बहुत हैं। और ये दोनों रेडी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। इन दोनों को इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए ऊपर से इंची टेप रखनी है और 4 इंच पर निशान लगाना है। 3.5 इंच पर हमने कैप्री पर निशान लगाया था, इन पे 4 इंच पे हाफ इंच बढ़ाकर और इस तरह से पीछे की तरफ इसको फोल्ड करना है हमने। फोल्ड करने के बाद इस तरह से इस पट्टी को टर्न करना है। इसके बाद ये जो क्रीज़ बैठेगी ना, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आपने डॉट लगा लेना है और इसके बराबर बराबर इस तरह से निशान लगाना है। अब ऊपर वाले सेंटर पॉइंट से नीचे तक इस तरह से हमने कुछ शेप देनी है, जिस तरह से माउंटेन होता है ना, ऊपर से नीचे इस तरह से, ऊपर से कोना और नीचे से दोनों साइडों पर हमने ऐसे मिला देना है। और यहाँ पर हमने अब लगाना है स्टिच। इस तरह से दोनों पर इसी तरह से करते हुए स्टिच कर लेना है हमने। और फ्रंट से और एंड से धागे नहीं काटने आपने, थोड़े थोड़े धागे रहने चाहिए या थोड़ा लंबा ही धागा रहे तो अच्छा है। साइडों से इस तरह से कटिंग करते हुए, ये मेरे पास हेयर पिन है, इसकी मदद से आपने इस तरह से कोना जो है सीधा करना है इसका, दोनों का बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ पर एक साइड की सिलाई एक तरफ और दूसरी साइड की नीचे की सिलाई दूसरी तरफ, दोनों बराबर होंगी अंदर की सिलाइयाँ, तो हमारा यहाँ से मोटा बनेगा। अब यहाँ पर इस तरह से सीढ़ी लेस को हमने रखना है और यहाँ तक, ये देखें, यहाँ तक हमने इस तरह से अंगूठा रख लेना है। ऊपर से नीचे रखते हुए उल्टी साइड ऊपर की तरफ है सीढ़ी लेस की और पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से हमने शेप देनी है अपनी इस लेस को। जिस तरह से हम अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग करने के लिए कपड़े को फोल्ड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से शेप देनी है। और ये जो क्रीज़ बैठेगी ये इसके बीच में, यहीं पर हमने स्टिच कर लेना है और यहाँ से कटिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा मार्जिन जो होगा, स्टार्ट से और एंड से डबल सिलाई लगाएं। अब हमने इस तरह से इसके बीच में इसको रखना है। मैं आगे जाकर मज़ीद करीब करके आपको दिखाती हूँ। हमने इस तरह से इसके बीच में रखना है और यहाँ से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारी पट्टी के अंदर आएगा सीढ़ी लेस का, उसको कट कर रही हूँ, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सीढ़ी लेस के इर्द गिर्द कपड़ा नहीं चाहिए। जो कपड़ा हमारा पट्टी में आएगा, जो साइड सीढ़ी लेस की पट्टी के अंदर आएगी, क्योंकि इससे नीटनेस नहीं आएगी अगर ज़्यादा कपड़ा होगा। और इस तरह से अब हमने रखना है और यहाँ पर इसको लगाना है। दूसरा जो है सीढ़ी लेस का, उसको भी सेम इसी तरह से हमने रेडी करना है।
और यहाँ पर ये है हमारा सेंटर सिलाई, और एक साइड छोटी है, एक साइड दाईं जानब जो है वो बड़ी है। बड़ी इस साइड पर लगेगी और छोटी इस साइड पर यूँ लगेगी। अब हमने क्या करना है कि इसको इस तरह से मेजर करते हुए, ये देखें, सीढ़ी लेस यहाँ तक माप लेनी है। थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर ही हमने इस पट्टी को काटना है, क्योंकि जब लगाएंगे तो नीचे वाला कपड़ा जो है वो खिंच जाएगा, जिसकी वजह से हमने पट्टी बिल्कुल बराबर नहीं, थोड़ा बढ़ा कर ही काटनी है। अब इस साइड पर भी बिल्कुल इसी तरह से रखते हुए हमने, ये देखें, इसको देखना है कि पूरी आ रही, क्योंकि ये मेरी कम थी तो इस वजह से मैंने ये आपको मेजरमेंट करके दिखाई है। अब इसी तरह से ऊपर से नीचे तक रखते हुए अपनी सीढ़ी लेस को, और यहाँ तक इस तरह से पकड़ना है, और इसको भी ये वाली साइड, ऊपर वाली उल्टी साइड है, इस तरह से पलटना है। पलटने के बाद ये देखें, इस तरह से हमने इसको टर्न करना है जिस तरह से दूसरे को किया था, और इस पर भी हमने इस तरह से क्रीज़ बैठाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इस निशान पर, इस क्रीज़ पर सिलाई लगाने के बाद यहीं से अब हम कर देंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद इस साइड से भी जो पट्टी के अंदर हमारा लेस का फैब्रिक आएगा उसको मैं थोड़ा थोड़ा मज़ीद कट कर रही हूँ, ताकि अब यहाँ से कपड़ा कट हो गया है हमारा सीढ़ी लेस का, जो अंदर की तरफ आएगा यहाँ पर। अब हमने करना ये है कि ये मेरे पास है फैब्रिक ग्लू, मैं मज़ीद आसानी के लिए, ताकि आसानी से वीडियो बन सके, इसको मैं इसके बीच में इस तरह से लगाऊंगी ताकि बिल्कुल ही पक्का काम हो जाए। आप इसके बगैर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाया जा सकता है। ग्लू ना हो तो आप पिन्ने भी यहाँ पर लगा के इस तरह से अटैच कर सकते हैं। इस साइड पर भी इसी तरह से मैं ग्लू लगाऊंगी और इसको जो है इसके अंदर सेट करूंगी। दोनों साइडों पर इसी तरह से मैंने सीढ़ी लेस अटैच कर लिया। अब हमने बिल्कुल किनारे किनारे पर सेम धागा डालते हुए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मेरी सिलाई होगी कंप्लीट। पांचा हमारा बिल्कुल सीधा है कैपरी का। अब हमने इनको इस तरह से बराबर रखना है। नीचे से बराबर करते हुए हमने यहाँ ऊपर से हाफ से पौना इंच छोड़ते हुए यहाँ पर हमने लगानी है सिलाई। पहले ऊपर से कटिंग करके बराबर कर लें, बाद में यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लें ताकि ये जो है हिले ना, एक साथ जुड़ जाए। यहाँ पर मैंने इनकी सिलाई लगा ली है। सिलाई देख सकते हैं आप। सिलाई लगाने के बाद हमने इनकी चौड़ाई इस तरह से मेजर करनी है, सीढ़ी लेस से दूसरी सीढ़ी लेस तक, यहाँ तक। ये देखें, ये 1 इंच और 2 पॉइंट बन रही है। अगर आपसे इससे भी बारीक पट्टी बन सके तो आप मज़ीद बना लें, 1 इंच की चौड़ाई भी काफ़ी होगी। और ये है बुकरम का साइज़ जो कि आपने देख लिया है। पट्टी की चौड़ाई के मुताबिक ही हमने बिल्कुल इस तरह से जहाँ पर निशान लगाया है ये चौक का, बिल्कुल यहीं पर रखते हुए प्रेस कर लेना है। अच्छे से प्रेस करने के बाद यहाँ से हमने क्या करना है कि जो हमने 1 इंच और 2 पॉइंट का नापा था साइज़, उसका हाफ़ करेंगे। अब जो सिलाई है हमारी, उससे दोनों साइडों पर हाफ़ उतना ही हम डिवाइड करते हुए, यानी कि हाफ़ इंच से 1 पॉइंट कम मैं दोनों साइडों पर निशान लगा रही हूँ। और इस तरह से बिल्कुल बराबर नीचे ले आते आना है, और नीचे भी इस तरह से हाफ़ इंच का जो मार्जिन है हमने वहाँ पर भी ऐसे निशान लगा लेना है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से सीढ़ी लेस का कपड़ा फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखें, ये सिलाई के ऊपर, और साइड पर सिलाई ये चौक से आप निशान लगा लें या पेंसिल से। अब बिल्कुल सेंटर से इस तरह से कट करना है कोनों तक, अच्छे से जितना मार्जिन हमने नापा था उसके मुताबिक ही। यहाँ से मज़ीद मैं थोड़ा सा कोने तक कट कर रही हूँ। अब हमने क्या करना है, इनको इस तरह से करते हुए उल्टा अपने पांचे को सारा कपड़ा ऐसे कोने तक फोल्ड कर लेना है। दोनों साइडों से ऊपर से भी प्रेस कर लेना है ताकि अच्छे से यहाँ पर ये कपड़ा फोल्ड हो जाए, बाहर ना हिले। यहाँ पर ग्लू भी लगाई जा सकती है। अब हमने करना ये है कि नीचे से भी जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था वहाँ तक इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लेना है। ऊपर इस पर ट्राउज़र को बनाने के लिए आपने बिल्कुल पूरा ही अपना ट्राउज़र काटना है। ये मेरा 35.5 इंच ट्राउज़र रेडी होगा, हमारा कैपरी 35.5 इंच का रेडी होगा। यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए बिल्कुल बराबर यहाँ पर मैं मज़ीद ये फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो बिल्कुल ही ये हिले ना, बहुत आसानी से जल्दी के साथ यहाँ पर सिलाई लग जाए।
आपने जो इस कैप्री को बनाने के लिए किसी भी साइज़ में मेजरमेंट लेनी है वो बिल्कुल पूरी पूरी ही लेनी है। सिर्फ 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ना है नीचे से, ज़्यादा कपड़ा हमने फोल्डिंग के लिए नहीं छोड़ना। ये देखें, ये इस तरह से हमारा जो है ग्लू लग गई है। अब बिल्कुल किनारे किनारे पर यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। बहुत ही नीट ज़बरदस्त ये बना, ये वाला हमारा डिज़ाइन। इसको ट्राई करें प्लेन पे भी, ऑल ओवर पे भी, और सीढ़ी लेस जो है वो मैचिंग में भी और बगैर मैचिंग पे के भी आप किसी डिफरेंट कलर में लगा सकते हैं। सिलाई हमारी लग गई है और ये है मेरे पास तिल्ले का धागा, तिल्ला था ये मेरे पास, तो मैं लगा रही हूँ। अगर आपके पास पैराशूट हो वाइट कलर में तो आप वो इस्तेमाल कर लें, या कोई और कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल्डन भी कर सकते हैं। गोल्डन वाइट ऐसे होते हैं जो सब पे चल जाते हैं। और इसको फिरकी में आपने भर लेना है। भरने के बाद इस तरह से उल्टा करते हुए हमने बिल्कुल पहले वाली सिलाई से, जो हमने पहले सिलाई लगाई थी, उस सिलाई से 2 पॉइंट के फासले पर या 3 पॉइंट के फासले पर आपने इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। डबल सिलाई लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। मेरे पास पैराशूट का धागा होता वाइट कलर का तो मैं वो यूज़ करती, लेकिन मेरे पास तिल्ला था तो मैं इससे ही ये जो है सिलाई लगा रही हूँ। क्योंकि पैराशूट का थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है तो ज़्यादा दिखता है और ज़्यादा खूबसूरती आती है। दूसरी सिलाई भी बिल्कुल 2 से 3 पॉइंट के फासले पर लगा लेनी है। अब हमने पांचा फोल्ड करना है। पांचा जो है वो मैं 6.5 इंच पर अपना सिलाई लगा रही हूँ। 6.5 इंच का जो इसकी खुलाई है, नीचे से ओपनिंग है, वो मैं अपने पांचे की रखूँगी। स्टार्ट से बिल्कुल डबल सिलाई कर लेना है और उसके बाद हम लगा लेंगे अपनी नाली की सिलाई। ये रही हमारी फ़ाइनल लुक। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नफासत आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।